राधे 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 कृष्ण हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री कुलदेवताचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाद्वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपायुस्त्रिपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदाभट पीताम्बरदारुणाभिमा हलधरोष्टः पुण्येन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तो अहं न जानीहि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू के दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे जय श्री चरण कुपाल। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं मेनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरिः ओम। गुरु कोई चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारूं पाऊं परूं श्री गुरुदेवा
हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूँ। शिष्य भए कति ऊँचा हुँदा हुन्, नीच भए मेरो छैन मति। सब सामग्री जब ज्ञान दियो, अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले, अर्जी हरदम नित्य गरौँ। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूँ। कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न, धर्म दियौ तब करजी भई। अर्पण रहेछ तर्पण बिचमा, अन्धो भई देव डुबन गई। अब छैन केहीको इच्छा यहाँ, हजुरको चरणलाई पूजन सकूँ। गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूँ। नमो भगवती वासुदेवाय नमः। र यो महत्त्वपूर्ण एउटा स्तोत्र बलिमा एउटा स्तोत्र छन्। यो अति महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन्। श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ अर्जुन र भगवान कृष्णको संवाद छ। भगवान अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने श्री अर्जुन उवाच किं नामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं, उनका दिव्य नामों वर्णन करे भनेर यहाँ सोध्नुहुन्छ। अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री भगवान उवाच मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुडध्वजं, अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रदनस्यम् अशुमेधस्य च, कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवः, अमावास्याय पूर्णिमास्यम् एकदशं दस्य तथैव च, संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पापा प्रमोच्यति। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम जाप गर्ने मनुष्यका भित्र पाप नै रहती। ऊ 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्या दान गरे फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी नव प्रतिदिन स्वयं प्रातः एवं मध्याह्नको समयमा यी नामहरू सम्पूर्ण स्मरणपूर्वक जप गर्यो भने सम्पूर्ण पाप से मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ भगवानले अर्जुनलाई बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तपः, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा, रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। आयिकाछौँ इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरि का नाम, मुदास युगनाथको शवमा राधे राधे श्याम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले यो श्री ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। आज ब्रह्मा पुराणको 7 अध्यायमा आयु और नहुष के वंश का वर्णन तथा रजी एवं ययातिका चरित्र भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ लोमहर्षणजी ऋषि भनेको सुतजीलाई, सुतजीको एउटा नाम ऋषिहरूले प्यारो नाम राखिदिनु भएको छ, लोमहर्षणजी। अब यहाँ भन्नुहुन्छ आयु के उनकी पत्नी स्वर भानुकुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न भई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये हुए और सभी वीर और महारथी थे।
सर्वप्रथम नहुष का जन्म हुआ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ कथा आउँदैछ। उनके बाद वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुए। उसका तत्पश्चात कर्मश रम्भा रजी तथा अनेना हुए। ये तीनों लोक में विख्यात थे भनेर भन्नुहुन्छ। रजी ने 500 पुत्र जन्म दिया। वो सभी राज्य क्षेत्रियों के नाम से विख्यात हुए। उनमें इंद्र भी डरते थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पूर्व काल में देवताओं ने तथा असुरों ने भयंकर युद्ध आरंभ होने पर दोनों पक्षों के लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान आप सब भूतों के स्वामी है, बताइए हमारे युद्ध कौन विजय होगा? हम इसके बाद ठीक ठीक सुनना चाहते हैं। अब ब्रह्मा जी यहाँ भन्नुहुन्छ, हे राजा रजी, हथियार हाथ में है लेकर जिनके लिए युद्ध करेंगे वही निसंदेह है तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस पर पक्षों में रजी है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उधर ही धृति और जहाँ धृति है वहीं लक्ष्मी है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। लक्ष्मी माताको नाम एउटा घृति पनि हो यहाँ भन्नु, तथा जहाँ घृति और लक्ष्मी है वहीं धर्म एवं विजय है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसरी सम्झिनु पर्दछ है हामीले। ये सुनकर देवता और दानव दोनों मन प्रसन्न हो गया। वो रजी के पास आकर बोले, हे राजन, आप हमारी विजय के लिए श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब रजी भनेको राजाको नाम है, यो वायु का वायु अरे सॉरी आयु का पुत्र हूँ। आयु रजी पास आकर बोले, राजन आप हमारी विजय के लिए धनुष धारण करें। तब रजी ने स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए उभय पक्ष के लोक से कहा, हे देवताओं, यदि मैं अपने पराक्रम से समस्त दैत्यों को जीतकर धर्मदत्त इंद्र बन सकूं तो तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। देवताओं ने इसी शर्त को पहले ही प्रसन्नतापूर्वक मान लिया। वो बोले, हे राजन, ऐसे ही करो, तुम्हारी मन का कामना पूर्ण हो भनेर यहाँ इंद्रहरूले देवताहरूले पनि बताउनु भयो। देवताओं की ये बात सुनकर राजा रजी ने असुरों से भी वही बात पूछी। तब अहंकारी दानवों को स्वार्थ की सोचकर उन्होंने अभिमान पूर्वक उत्तर दिया, राजन तुम इस युद्ध में चुपचाप खड़े रहो, हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही होंगे भनेर यहाँ अब उता दानवहरूको तर्फबाट यसरी बताउँदछन्। इसके लिए हम विजय करेंगे, प्रस्तुत है। देवताओं ने फिर कहा, हे राजन, तुम दैत्य पक्ष को जीतकर देवेंद्र हो सकते हो। तब रजी ने उन सब दानवों को जो देवराज इंद्र के लिए अवध्य थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ संहार कर डाले और देवताओं की नष्ट हुई संपत्ति पुनः उसने छीन लिया। उसी समय देवताओं सहित इंद्र महाराज रजी के पास आए और अपने को उनका पुत्र घोषित करते हुए बोले, हे ताता, आप निसंदेह हम सब लोगों के इंद्र है भनेर यहाँ बताउँदछन्, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपका पुत्र कहलाऊंगा। इंद्र की बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रजी ने तथास्तु कह दिया। वो इंद्र पर बहुत प्रसन्न थी। अब रंभा के कोई पुत्र नहीं था। रंभा भन्ने अप्सरा हुन्। अब अनेना के वंश का वर्णन गरूँगा भनेर भन्नुहुन्छ। अनेना के पुत्रमा यशस्वी राजा प्रतिक्षत्र हुए। प्रतिक्षत्र के पुत्र संजय, संजय के जय, जय के विजय, विजय के कृति के हर्यश्रवा, हर्यश्रवा के प्रतापी सहदेव, सहदेव को धर्मात्मा, सहदेव के धर्मात्मा नंदन, नंदन के जत्सेना, जत्सेना के संस्कृति तथा सत्कृति के पुत्र माँ यशस्वी धर्मात्मा छत्रवृद्धि हुई। अब ये छत्रवृद्धि का पुत्र सुनहोत्र था और काशल और गृहस्थ मद, ये तीन परम धर्मात्मा पुत्र हुए। अब गृहस्थ मद के पुत्र शकुन थे। शकुन से शौनक का जन्म हुआ। सलय का पुत्र का नाम अरिष्ट सेन था। उसके काश्य हुए। काश्य के पुत्र नाम का काशिप हुआ। काशिप के दीर्घतापा के धनु और धनु के पुत्र धन्वंतरी हुए। ये काशी के महाराज और सब रोगों का नाश करने वाला थे। उन्होंने भारद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन करके चिकित्सा का कार्य किया
और उन्हें उससे 8 भाग करके विशेष शिष्य भाग करके शिष्यों को पढ़ाया। धन्वन्तरी भगवान जो हामी धनतेरसको दिन धन्वन्तरी जन्म जयन्ती मनाउँछौँ भने यी भगवान नारायणकै अवतार हुन्। अब यहाँ धन्वंतरि के पुत्र केतुमान हुए और केतुमान के वीर पुत्र भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब यसरी भागी हैन भीमरथ है, यसरी भागीरथ हैन भीमरथ के पुत्र राजा देवदास हुए जो काशी के सम्राट और धर्मात्मा थे। देवदास के उनकी पत्नी दृशंती के दृशदिति के गर्भ से प्रतदन नाम का पुत्र हुआ। प्रतदन के 2 पुत्र थे, वत्स और भार्ग। वत्स के पुत्र अलरक और अलरक के सन्निहित हुए। अलरक के बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञा थी। संतिहित के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए। सुनीत के माँ यशस्वी छेमा के केतुमान के सुकेतु के धर्मकेतु के महारथी सत्यकेतु यी नाम हुँदै अब सत्यकेतु के राजा विभु के अनर्थ के सुकुमार के धर्मात्मा धृष्टकेतु के राजा वेणुहोत्र और वेणुहोत्र के पुत्र राजा भार्गव हुए। प्रदत्त दर्ण के जो वत्स और भार्ग नाम का 2 पुत्र बताए गए, उनमें से वत्स के वत्स भूमि और भार्ग के भार्गव भूमि नाम का पुत्र हुए थे। काश्यप के कुल में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जाति के हजारों पुत्र हुए। अब नहुस की संतानों को वर्णन सुनो। अब नहुस राजा को संतान है। यहाँ फेरि नहुस की उनकी पत्नी पितृकन्या पितृहरूको पुत्री विराज के गर्भ से 5 महाबली पुत्र हुए जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उसके नाम यही याति सयाति आयाति तथा पार्शक। उनमें से याति जेठा था, उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। ययाति कुल कुकुत्स की कन्या गोर से विवाह किया था और वो मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्मा स्वरूप मुनि हो गए थे। उन्हीं 5 भाइयों के ययाति इसी पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुर कन्या समिष्ठा को पति रूप में प्राप्त किए। देवयानी ने युद्ध और तुर्वसु के जन्म दिया। तब वृषपर्वा की पुत्री समिष्ठा ने द्रुह अनु तथा पुरु नाम का पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न हो इंद्र ने उन्हें अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया। उसमें मन के समान वेगशाली दिव्य अश्व जुते हुए थे। ययाति के उस श्रेष्ठ रथ को द्वारा 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवता और दानव को भी जीत लिया। वो युद्ध में शत्रु के लिए दुर्धर्ष थे। समुद्र और 7 द्वीपों सहित समुच्चय पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया। उसके 5 भाग किए। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बांट दिया। तत्पश्चात एक दिन उन्हें यदु से कहा, हे बेटा, कुछ आवश्यकता बस मुझे तुम्हारी युवा अवस्था चाहिए। तुम मेरे बुढ़ापा ग्रहण करो। ये मेरे तुम्हारे रूप तरुण होकर इसी पृथ्वी पर विचरूंगा। ये सुनकर यदु ने उत्तर दिया। अवधि राजालाई यदुले भन्दछन्, राजन बुढ़े पे खाना पाना संबंधी बहुत से दोष है, अतः मैं उसे नहीं ले सकता भनेर यहाँ मना कर दिए। आपके अनेकों पुत्र है जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, अतः युवा अवस्था ग्रहण करने के लिए उन्हें दूसरा पुत्र को बुलाइए भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब ययाति बोले। अब हेर्नुहोस् है, यी ययातिले 5 पुत्रलाई आफ्नो बुढापा दिएर उनीहरूको यौवन माग्दैछन्। ययाति बोले, अरे मूर्ख, मेरे अनादर करके तेरे लिए कौन सा आश्रम है अथवा किसी धर्म का विधान। मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरा बात क्यों नहीं मानता भनेर यहाँ रिसाउनु भयो। ये कहकर ययाति कुपित होकर यदु को श्राप दिया। ओ मूर्ख, तेरी संतति को कभी राज्य नहीं होगा भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो। अब नहीं, राज्य नहीं मिलेगा। तत्पश्चात ययाति कर्मश द्रुह, अन्य अर्को द्रुह, तुर्वसु तथा
अनुशय ये बात कही, परंतु उन्होंने भी युवा अवस्था देने से इनकार किया कर दिया। तब ययाति ने अन्य क्रोध से भरकर उन्हें सबको पूर्वतः श्राप दे दिया। इसी प्रकार सबको श्राप दे राजा ने अपने छोटे पुत्र पुरु से भी ये प्रस्ताव किया, वत्स यदि तुम्हें स्वीकार हो तो अपना बुढ़ापा तुम्हें देकर और तुम्हारी युवा अवस्था स्वयं लेकर इसी पृथ्वी पर विचरूंगा भनेर अब यी पुरुषलाई भन्दछन्। अब पिताजी का आज्ञा अनुसार प्रतापी पुरु ने राजा पुरुरवा भन्छ नि, पुरु ने उनका बुढापा ले लिया। अब कान्छो छोराले चाहिँ ठिक छ मलाई दिनुहोस् मेरो तपाईको बुढापा, म मेरो युवा अवस्था तपाईलाई दिँदैछु भनेर कान्छा छोराले चाहिँ आफ्नो बाबाले भनेको पिताजीले भनेको कुरा माने भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ययाति भी पुरु के तरुण रूप से पृथ्वी पर विचरने लगे और कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चित्ररथ नाम का वन में गए। वहाँ वो विश्राची नाम का अप्सरा के साथ रमन करने लगे। जब काम और भोग से तृप्त हो चुके तब पुरुर के समीप जाकर उन्होंने अपना बुढ़ापा ले लिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब त्यो जति पृथ्वी घुमिसकेपछि के गरे त भने गएर छोराबाट फेरि आफ्नो बुढापा छोरालाई दिएर आफ्नो त्यो यौवन छोरालाई दिएर आफ्नो बुढापा उनले ले लिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय ययाति ने जो उद्धार प्रकट किए उन पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेते ही ययाति बोले भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। न जानो जातु काम अनुभोगन संयाति अभिसा कृष्ण विभत्सम भूय एका भावधति। अब यहाँ भन्नुहुन्छ भोगों की इच्छा उन्हें नहीं भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घिसे आग की भांति और भी पड़ती ही जाती है। इसी पृथ्वी पर जितने भी धान जौ सुवर्ण पशु तथा स्त्रियां हैं वो सब एकाएक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है भनेर यहाँ ययाति राजा भन्नुहुन्छ। इसे समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता है। जब जीव मन वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी को प्रति पाप बुद्धि नहीं करता तब वो ब्रह्मा भाव को प्राप्त होते हैं। जब ये किसी भी प्राणों से ही नहीं डरती, प्राणी से नहीं डरता तथा उसे भी कोई प्राणी नहीं डरती। जब वो इच्छा और देश परे हो जाते हैं उसी समय ब्रह्मा भाव को प्राप्त हो खोटी बुद्धि वाले पुरुष द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी बूढ़ा नहीं होती तथा जो प्राणनाशक रोग के समान है, उसी तृण का त्याग करने वाला ही सुखी मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उसी समय भी शिथिल नहीं होती भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य लोक में मान सुख है वो सब मिलाकर तृष्णा क्षय से होने वाला सुख की 16 हवी कलाओं के बराबर भी नहीं हो सकते भनेर यहाँ बड़ो दिव्यसँगले बताउनुहुन्छ। हो ये कहकर राजा ऋषि ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। वहाँ बहुत दिनों तक उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्या के अंत में भृगुतुंग नाम का तीर्थ के भीतर उन्होंने संदिग्धता प्राप्त की। यह महायशस्वी ययाति ने स्त्री सहित उपवास करके देह का त्याग किया और स्वर्गलोक को प्राप्त कर लिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय इति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 7 अध्याय में आयु और नहुष के वंश का वर्णन और रजी एवं ययाति का चरित्र भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
अब भोलिको प्रसङ्गमा ययाति पुत्रकै वंशका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय।